एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इन दोनों चिंदियों को ऑफिसर के सामने देखते हैं, जहां पर ऑफिसरों ने उनके ही एड का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हुए कह रहा था कि देखो इसके अंदर तुमने वायलेंस किया हुआ है। उनकी बहुत छोटी गलती होती है पर उन लोगों ने उसकी गलती को पकड़ लिया था। अब ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी गलती को पकड़ने वाला महान इंसान कौन है और किसने उनकी कंप्लेन की है। ऑफिसर उन्हें कहता है कि तुम डिवोर्स सेरेमनी नहीं कर सकते। ये सुन के जून कहता है कि हम कहाँ कर रहे थे, हमने तो बस एडवर्टाइजमेंट किया था ना। ये सुन के ऑफिसर और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि इसका मतलब तुमने झूठी एडवर्टाइजमेंट की। जून कहता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो हम लोग तभी करेंगे जब 10 डिवोर्स साइन अप हो जाएंगे। ऑफिसर उन्हें ये समझाकर भेज देता है कि अगर तुमने फ्यूचर में कोई भी डिवोर्स सेरेमनी की तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हान ड्यूल कह रही थी कि ये तो काफी ज्यादा गंभीर मैटर है, हमें आगे से और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। दूसरी तरफ हम इन दोनों को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें डिवोर्स के बारे में ही समझा रही थी और इधर हान ड्यूल भी अपना काम कर रही होती है। यंग एक लेडी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे कुकिंग क्लासेस की बातें कर रही थी। तभी वहाँ एंट्री होती है उसे हैंडसम से लड़के की, जो उसे देखकर कहता है कि देखा हम दोनों फिर से मिल गए। ये सुन के वो अपनी नजरें चुराने लगती है। तभी वो सामने बैठी हुई लेडी पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? दरअसल ये शोपीसी के फादर की है, साथ ही ये बहुत ही अच्छा डांस भी करता है, तुम्हें इससे कुछ टिप्स लेनी चाहिए। जिसके बाद हम उसी क्यूट लड़की और योंग को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारा नंबर भी मांगा था पर एजेंसी ने देने से मना कर दिया। आयंग तो यहाँ उसे अपना बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहती है कि हम दोनों को प्रोफेशनली ही मिलना चाहिए। जिसके बाद वो बंदा उसके पीछे आता है और डांस क्लासेस के लिए भी मान जाता है। जिसके बाद वो उससे डेट के लिए भी पूछता है, पर आयंग उससे साफ मना करते हुए कह देती है कि उसे शादी वादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी को भी डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुन के उस बेचारे का तो दिल टूट ही जाता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो अपने फार्म में काम करता है और वहाँ से वो उसके लिए पत्ता गोभी भी लेकर आया है, जिसे देखकर आयंग स्माइल करने लगती है। वेल कहीं ना कहीं उसकी हरकतें आयंग को भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। मतलब वो जैसे ही पलटती है तो स्माइल करने लगती है एंड लड़की हंसी तो फंसी यार। इधर ऑफिस में आज तबाही मच जाती है, जहाँ पर चीफ काफी ज्यादा परेशान होकर कहते हैं कि आखिर इतने सारे कपल्स की लिस्ट यहाँ पर क्या कर रही है, अब हम क्या करेंगे? ये सुन के सारे ही लोग एक एक करके बताने लगते हैं कि ये लिस्ट तो अभी कम है। जिसके बाद कुल मिला के सारे ही 30 कपल डिवोर्स के लिए साइन अप कर देते हैं। चीफ को तो चक्कर ही आने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है और उसकी बातों से हम समझ सकते हैं कि उसी ने हमारे जून की कंप्लेन की थी और वो चाहती है कि वो लोग इस पर कैसे काम करेंगे। चीफ सारे ही लोगों को ऑफिस से बाहर निकाल कर कहते हैं कि जब तुम लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तभी यहाँ आना। दूसरी तरफ हम उसी लेडी जिसका नाम जंगसिन है उसे देखते हैं, वो किसी से बात कर रही थी और वो यही कहती है कि वो डिवोर्स इंश्योरेंस को अपना बनाना चाहती है। नारी भी डायरेक्टर को ये बातें बताते हुए कह रही थी कि जरूर वो कोई अंदर का ही इंसान है जिसने ये कंप्लेन की है, वो बारीकी से इन सब चीजों के बारे में जानता है तभी वो ऐसा कर पाया। अब हमें आगे से और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनकर डायरेक्टर किसी को कॉल करके कहता है कि इन लोगों को हम पर शक हो गया है, हमें ये काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम हान ड्यूल को देखते हैं जो जून को बता रही होती है कि डिवोर्स लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मिराए का है, हमें उससे बात करना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। जिसके बाद हान ड्यूल उस लेडी को कॉल करती है तो वो मिलने के लिए मान जाती है। ऑफिस में नारी अभी भी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करती है। दरअसल वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन है जिन्होंने उसकी कंप्लेन की है और कौन लोग के बारे में इतना ज्यादा जानता है जो हमें फंसाने तक के लिए तैयार हो गया। हमें कुछ ना कुछ करके उसे पकड़ना ही होगा। वो अपने आदमी से सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम योंगसिन को देखते हैं जो डिवोर्स इंश्योरेंस को अपना बनाना चाहती है, मतलब ये जून को काम को छीनना चाहती है यार। वेल ये कौन है ये हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। ये दोनों मिराई से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। मिराई के घर पहुंचने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि वो लेडी तो भविष्य देख सकती है, यानी कि वो कार्ड रीड करने का काम करती है। जैसे ही वो दोनों वहां जाते हैं तो वो उन दोनों को एक जूस पीने के लिए देती है जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो उन दोनों को एक कार्ड खींचने के लिए कहती है, पर वो दोनों इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और कहते हैं कि हम तो यहाँ डिवोर्स सेरेमनी की बात करने के लिए आए थे। ये सुन के मिराई कहती है कि मुझे तो लगा था तुम दोनों अपना भविष्य जानने के लिए आए हो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। जिसके बाद वो उन दोनों को बाहर निकाल देती है। दरअसल ये लोग उसे डिवोर्स सेरेमनी करने के लिए मना करने के लिए आए हैं, पर मिराई इस बात को नहीं मानती और वो बेचारे बाहर ही खड़े होकर उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी हान ड्यूल के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो डोर को नॉक करने लगती है। जून तो काफी ज्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था कि अब इस लड़की ने क्या सोचा है। मिराई जैसे ही बाहर आती है तो हान ड्यूल कहती है कि इस बार हम दोनों हमारा भविष्य जानने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो फिर से उन दोनों को वो कड़वा जूस पीने के लिए देती है और उन्हें कार्ड खींचने के लिए कहती है। वो जैसे ही कार्ड को देखती है तो कहती है कि तुम दोनों जो भी काम करने के लिए आए हो उसमें तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सुन के हान ड्यूल और
और जून काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस इतना ही नहीं, जिसके बाद वो उन दोनों को समझा भी रही होती है कि मुझे कैसे भी करके डिवोर्स सेरेमनी करनी है। जिसके बाद वो उसकी पूरी स्टोरी जानना चाहते थे तो वो बताने लगती है कि कैसे उसे ट्रेवलिंग करना काफी ज्यादा पसंद था। तभी वो एक इंसान से मिली जिससे उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी भी कर ली। शादी होने के बाद भी वो अकेले ही रहती थी। हमेशा उसे एक बच्चा चाहिए था पर उसका हस्बैंड इसके लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ। वो अकेले ही अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रही है और उसका हस्बैंड ऐसे ही जंगलों में भटकता रहता है, वो भी एक टाइगर को फाइंड करने के लिए। मीरा अपने हस्बैंड से काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, पर शायद उसके हस्बैंड को हमेशा से टाइगर में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो हमेशा उससे बस टाइगर की ही बातें करता रहता था। इन सबसे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई है, इसीलिए वो अपना डिवोर्स सेरेमनी करना चाहती है। और अभी उसका हस्बैंड कहाँ है उसे ये भी नहीं पता। जिसके बाद जून उससे पूछता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए, क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। ये सुन के मीरा कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो शायद जंगलों में गया है, वो भी टाइगर को ढूंढने के लिए। अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम खुद ही उससे सवाल कर लेना। जिसके बाद वो जून को उसका एड्रेस भी दे देती है। दरअसल वो एक लोकेशन होती है जो किसी अमेज़न के जंगलों की थी, या फिर एक भयानक जंगल भी कह सकते हैं जहाँ पर खूंखार जानवर रहते हैं। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर वो डिवोर्स सेरेमनी को कैसे रोकेंगी, क्योंकि मीराए तो बस डिवोर्स ही लेना चाहती है। फाइनली उन दोनों को मीराए के हस्बैंड की लोकेशन मिल जाती है। मीराए ने उन्हें बताया था कि जिस बंदे की दाढ़ी काफी ज्यादा बड़ी होगी वही मेरा हस्बैंड होगा। अब हम जिनमैन को देखते हैं जो बच्चों की तरह एक टॉय से खेल रहा होता है। तभी वहाँ चहकती हुई नारी पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अरे यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, पर उससे नहीं हो पाता। जिसके बाद जिनमैन उसके लिए एक दूसरा टॉय लेकर आता है जिसको वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिनमैन यहाँ उसे बड़े ही प्यार से समझा भी रहा होता है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के हाथ टच हो रहे थे और नारी उसे काफी ज्यादा प्यार से देख रही होती है। अभी जून जिनमैन को कॉल करता है और वो उस कॉल को पिक भी कर लेता है। तभी अचानक से नारी नीचे गिर जाती है और जिनमैन उसकी हेल्प कर रहा होता है और वो सारी ही चीजें ये दोनों सुन रहे होते हैं। जिसके बाद जून तुरंत ही कॉल कट कर देता है। हांदियोल कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमें उन्हें बताना चाहिए। जिसके बाद जून कहता है कि हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम समझी ना। ये सुन के हांदियोल कहती है कि शायद वो कोई गलतफहमी हो सकती है। ये सुन के जून कहता है कि हाँ, जैसे हमारे साथ उस दिन हुआ था। अभी उन दोनों की कार में आयोंग भी आकर बैठ जाती है और वो तीनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, यानी कि मीराई के हस्बैंड को ढूंढने के लिए। वो तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जल्दी से हमें चीफ को दिखाया जाता है जो एक बंदे को अपनी टीम में शामिल कर ले। वेल उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई एजेंट है और पहले चीफ भी इंश्योरेंस का काम काफी ज्यादा अच्छे से किया करते थे। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक फनी सी कॉस्ट्यूम पहनकर इंश्योरेंस को सेल कर रहे होते हैं। दरअसल ये बंदा टीम लीडर को पहले से ही जानता था। जिसके बाद टीम लीडर उससे कहते हैं कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो वो उसे प्रमोशन भी देंगे, जिसके लिए वो बंदा तुरंत ही मान जाता है। इधर हम इन तीनों चिंदियों को देखते हैं जो पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक फार्म हाउस दिखाई देता है जहाँ पर एक लड़का फनी सा डांस कर रहा था और सारे ही लोगों से बातें कर रहा होता है। तभी आयोंग उसे देखती है और वो लड़का जैसे आयोंग को देखता है तो कहता है कि तुम मुझे फिर मिल गई, देखा तुमने, हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही था, इसीलिए तो हम हर जगह पर मिल रहे हैं। आयोंग उससे अच्छे से बात नहीं करती। तभी हांदियोल कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी डेट वाला बंदा है, ये तो काफी ज्यादा क्यूट है यार। जिसके बाद जून उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। क्यूट बॉय उस एरिया को काफी ज्यादा अच्छे से जानता था, इसीलिए वो सीसीटीवी में चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि मीराई के हस्बैंड की कार किस तरफ गई है। जिसके बाद वो उन लोगों को लोकेशन भी बता देता है। ये दोनों अपनी अपनी टीम बना लेते हैं और मीराई के हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि हम जानते ही थे जून और हांदियोल ही एक साथ होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ों में चलने लगते हैं। पहले सीन देखने में काफी ज्यादा रोमांटिक लगता है, एक तरफ सुनसान वादिया और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा कबा। आगे जाने के बाद उन लोगों को मीराई के हस्बैंड की कार दिख जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो ही रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि मीराई का हस्बैंड वहाँ पर नहीं है, बल्कि कोई ओल्ड मैन वहाँ पर कैंपिंग कर रहा है। हाँ, वो दोनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। जिसके बाद आगे की तरफ मीराई के हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ता काफी ज्यादा टफ होता है, तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। अब रात हो जाती है और बस इतना ही नहीं, भयानक जानवरों की आवाजें आ रही होती है जो सुनने के बाद इन लोगों की फटकी चार हो जाती है। और तभी सीन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए डायरेक्टर वहाँ पर बारिश भी शुरू करवा देता है। एंड आशिकी 2 की तरह हमारा जून अपना जैकेट उतार कर हमारी हीरोइन यानी कि हांदियोल को कवर करते हुए काफी ज्यादा स्माइल के साथ उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो ही रहे होते हैं। तभी बारिश रुक जाती है और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। ये सुन के उन दोनों की फटके चार। तभी उनका सामना होता है एक टाइगर से। वो दोनों शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे और टाइगर उन दोनों की तरफ देख रहा था।
एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर इन दोनों चिंदियों के सामने एक टाइगर आ जाता है। टाइगर को देखकर इन दोनों की फटकी चार हो जाती है। ये दोनों डरते हुए उस टाइगर की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वहां किसी तीसरे पर्सन की आवाज आती है। वो बंदा उन दोनों को नजरें झुकाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एक लेजर लाइट के थ्रू टाइगर को कंफ्यूज कर रहा था। टाइगर भी उस लेजर लाइट को देखने लगता है। पहली दाढ़ी वाला बंदा कोई और नहीं, मिराई का हस्बैंड ही होता है। टाइगर को देखकर वो इतना ज्यादा खुश था कि वो जल्दी से उस टाइगर की फोटोज क्लिक करने लगता है। ये देखकर हमारा जून उसके हाथ से उस लेजर लाइट को दूर फेंक देता है और टाइगर उस लेजर लाइट के पीछे चला जाता है और ये तीनों चिंदी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। मिराई का हस्बैंड काफी ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उसे टाइगर की फोटो मिल ही चुकी थी। अब वो सबको बता सकता है कि कोरिया में भी टाइगर मौजूद है। उसकी ऐसी हरकतें सुनने के बाद वो दोनों ही चिंदी समझ जाते हैं कि हो ना हो यही मिराई का हस्बैंड है। इसके बाद वो मिराई के हस्बैंड से कहती है कि आपको मिराई से बात करनी चाहिए। मिराई का नाम सुनकर हस्बैंड कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद वो उन दोनों को अपनी कार के पास लेकर जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो कार उसी की है। वो ओल्ड मैन तो बस वहाँ पर कुछ देर के लिए रुका था। मिराई के हस्बैंड की बातों से लगता है कि वो मिराई से बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं लेना चाहता। वो यहाँ जून से कहता है कि मैं भी मिराई से बात करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि वो फिर से डिवोर्स की ही बातें करेगी और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये सुन के जून उसे समझाने लगता है, जब तक आप मिराई से खुद बात नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जून की ये बात सुनकर हबी को भी समझ में आ जाता है कि जून क्या कहना चाहता है, जिसके बाद वो फाइनली मिराई से मिलने के लिए मान जाता है। ये दोनों भी अपनी कार के पास वापस आ जाते हैं और काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली वो दोनों बात करने के लिए मान चुके थे। तभी वहाँ एंट्री होती है जिनमैन और नारी की। नारी जून पर भड़कते हुए कहती है कि तुम खुद से ही इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हो, तुम्हें कुछ सोच समझ लेना चाहिए। जिसके बाद हांडियोल उसे समझाने लगती है कि हमने हमारा काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया। तभी यहाँ ये दोनों चिंदी भी टपक जाते हैं और कहते हैं कि हमें मिराई का हस्बैंड कहीं पर भी नहीं मिला। नारी को वहाँ देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो जिनमैन कहता है कि ये मेरे साथ आई है। जिसके बाद नारी कहती है कि भला सारे ही लोग मुझे यहाँ देखकर इतने ज्यादा हैरान क्यों हैं? ये सारे ही लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जिनमैन हमारे जून की जगह पर सो जाता है। ये देखकर जून अपनी छत पर जाकर सो जाता है। तभी जिनमैन उससे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुन के जून कहता है कि वो किस बारे में बात है। वो जैसे ही नारी का नाम ले, जून कहता है कि तुम नारी का एक्स हस्बैंड समझकर मुझसे ये सवाल करोगे या फिर एज अ फ्रेंड। ये सुनने की बात जिनमैन कहता है कि मैं तुमसे नारी का एक्स हस्बैंड समझकर ही पूछना चाहता हूं। पहला आसान शब्दों में कहा जाए तो जिनमैन यहाँ पर नारी के बारे में एक बार और सोचने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद जिनमैन साफ कह देता है कि मुझे नारी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो पहले ही खत्म हो चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। इधर नारी हांडियोल से कहती है कि तुम्हें जून के साथ हैंग आउट करके काफी ज्यादा मजा आया था ना। ये सुन के हांडियोल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हो, आपको पता भी है हमने क्या क्या फेस किया है। ये सुनने के बाद नारी कहती है कि हाँ मैं भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो, तुमने तो टाइगर का भी सामना किया ना। हांडियोल बड़े ही स्वैग में कहती है कि आप कुछ जल्दी ही माफी मांगने लगती हो। ये सुनने के बाद नारी भी स्वैग से रिप्लाई करती है कि हाँ मैं सारी ही चीजों में काफी ज्यादा जल्दी कर देती हूँ, या सॉरी कहना हो या फिर शादी करना या फिर डिवोर्स लेना। जिनमैन कभी भी कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता, इसलिए मुझे उसका काम पसंद नहीं आता। ये सुन के हांडियोल कहती है कि वो अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं। अगर आप गिव अप कर रही हो तो मैं टेक करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे ग्रीन का कलर काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। इसका मतलब साफ था कि वो जून को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी उनके ऑफिस में जाकर डिवोर्स इंश्योरेंस के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नारी को देखते हैं जो जून से सीधे ही पूछ लेती है कि मैं तुमसे एक्स वाइफ होने के नाते ये सवाल पूछ सकती हूँ, तुम्हारे और हांडियोल के बीच क्या चल रहा है। पहले उसने हांडियोल का नाम नहीं लिया था, बल्कि ये कहा था कि तुम्हारे और इसके बीच में क्या चल रहा था। ये सुनने के बाद वो जिनमैन की तरफ हाथ रखकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये मेरे बचपन का दोस्त है और क्या। जिसके बाद नारी भी उससे कुछ नहीं कह पाती। जून का ये रिप्लाई हमारी हांडियोल को भी निराश कर देता है, क्योंकि उसे लगा था जून कुछ न कुछ कहेगा, पर उसने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी वहाँ पर वो क्यूट बंदा और योंग आ जाते हैं जो उनके लिए खाना लेकर आए थे। वो लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और सारे ही लोग ब्रेकफास्ट की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि मिराई थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ पर फाइनली मिराई भी आ जाती है। उसे देखकर सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फाइनली उसके हस्बैंड के साथ उसकी बात करवाई जाती है, जहाँ पर मिराई अपने हस्बैंड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थी। ये सारे चिंदी दूर खड़े ही सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या उन लोगों के बीच कुछ ठीक हो पाएगा, वो लोग क्या बातें करेंगे। यही बातें करते करते ये लोग ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें उस कपल का सीन दिखाया जाता है। वेल मैं क्या ही कहूँ यार,
मीरा का हस्बैंड अभी भी उसी टाइगर के बारे में बातें कर रहा होता है। मीरा उसे अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है कि कैसे वो शादी के बाद उसके साथ रहना चाहती थी, पर उसके हस्बैंड ने उसे अकेला छोड़ दिया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती थी। उन दोनों को दूर से ये लोग देखकर आपस में ही बातें कर रहे थे कि टॉपिक कहाँ तक पहुँचा होगा, क्या कुछ ठीक हो पाया होगा। यह सुनने के बाद हांद्योल उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है, यानी कि हमारे जन को। इधर इन दोनों के बीच कुछ ठीक हो पाता उससे पहले हस्बैंड फिर से टाइगर का नाम ले लेता है। ये सुन के मीरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से जाने लगती है। तभी उसके सामने हांद्योल आकर उसे वापस उसके हस्बैंड से बात करने के लिए फोर्स के बाद मीरा को उसके घर जाना है। इस बार मीरा सारा कुछ उसके सामने रख देती है, जिसके बाद मीरा का हस्बैंड कहता है कि तुम्हें पता है मैं टाइगर क्यों ढूंढना चाहता था, क्योंकि तुमने कहा था मुझे कभी भी कोरिया में टाइगर नहीं मिल सकते हैं। तुम्हारे कार्ड पर तुम्हें मुझसे ज्यादा बिलीव था, भला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं तुम्हें बस प्रूव करना चाहता था कि तुम्हारी सारी बातें सच नहीं हो सकती। इसके बाद वो मीरा को उस टाइगर की फोटो भी दिखाता है। यहाँ पर जुन और हांद्योल भी बात कर रहे थे कि कैसे मीरा के हस्बैंड ने उन्हें बता दिया था कि वो मुझसे ज्यादा अपने कार्ड रीडिंग पर बिलीव करती है। मीरा अपने हस्बैंड के फोन में टाइगर की फोटो देखने के बाद उसे कांग्रेचुलेट करती है, जिसके बाद वो फिर से वहाँ से जाने वाली थी, पर जुन उन्हें कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, हमने तुम्हारे लिए और बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है। जिसके बाद वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये मीरा तो डिवोर्स सेरेमनी करवा के ही माने। अभी फाइनली हमारे जुन के दिमाग की घंटी बजती है और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है जिससे ये सब कुछ ठीक हो सकता था। वो यहाँ पर क्यूट बॉय की मदद भी मांगता है, जिसके बाद होना क्या था, हम इन सारे लोगों को एक इवेंट की डेकोरेशन करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी ब्राइड यानी कि मीरा की एंट्री होती है और वो अपने सामने अपने हस्बैंड को बिना पेड़ के देखकर फिर से पुराने पलों में चली जाती है। यहाँ मीरा का हस्बैंड काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और इन दोनों के बीच के सारे ही गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ये दोनों फिर से शादी करते हैं और सारे ही लोग इनके लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। वो दोनों भी साथ में काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। मतलब इनकी डिवोर्स सेरेमनी ना हुई तो क्या हो गया यार, इनकी शादी हो गई, वो भी फिर से। मुझे क्या यार, ड्रामा है भाई, कुछ भी हो सकता है। दरअसल ये लोग डिवोर्स रेट कम करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स करवाए तो फिर डिवोर्स रेट बढ़ जाएगा और इन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। जुन और हांद्योल भी उन लोगों के लिए खुश हो जाते हैं। तभी हम नारी को देखते हैं जिसे एक ओल्ड लेडी डांस करवाने के लिए लेकर चली जाती है। उसे ऑकवर्ड फील ना हो इसीलिए जिनमैन भी उसके साथ जाकर डांस करने लगता है और जुन इन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। बाहर पार्टी चल रही होती है और अंदर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर मीरा का हस्बैंड मीरा से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी वाइल्ड फोटोग्राफी को कंप्लीट कर पाया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद मीरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम नारी को देखते हैं जो सारे लोगों में काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और ये सारी चीजें जिनमें नोटिस कर रहा था। जिसके बाद वो उसे वापस से होटल ले जाने के लिए मान जाता है और ये दोनों साथ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। नारी यहाँ उससे पूछती है कि क्या सब कुछ उसी अमाउंट में हो गया जो हमने डिसाइड किया था। इसके लिए जिनमैन कहता है कि हाँ, हमने 27,000 में ये सारा कुछ काम कर दिया है। ये सुन के नारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ ये दोनों होटल के लिए एक साथ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम इन चारों को देखते हैं जहाँ पर जुन क्यूट बॉय का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने इन लोगों की काफी ज्यादा हेल्प की होती है। जिसके बाद वो हांद्योल को लेकर वॉकिंग पर जाने लगता है। जुन काफी ज्यादा खुश होता है। वो हांद्योल से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, देखो तुम्हारी विश पूरी हो गई। ये सुनने के बाद हांद्योल कहती है कि किसने कहा, मेरी ये विश थी, मेरी विश जब पूरी होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। आगे जाकर वो एक जगह पर ड्रिंक के लिए रुकते हैं। तभी हांद्योल कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूँ। दरअसल वो इस बारे में बात कर रही थी कि कैसे जुन ने उस टाइम नारी के बात का रिप्लाई नहीं किया, जबकि वो हांद्योल और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी। जुन उससे फिर पूछता है कि तुम किससे नाराज हो और किस लिए। हांद्योल बात को घुमाते हुए कह देती है कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। जिसके बाद वो दोनों स्टार्स को देखने लगते हैं और यहाँ पर जुन कहता है कि क्या तुमने कभी क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, तो हांद्योल मना कर देती है। जिसके बाद जुन उससे कहता है कि क्यों ना हम अब सेलिब्रेट करें। वहीं पास में एक फोन होता है जहाँ पर हांद्योल किसी को कॉल करने लगती है। कॉल लगने के बाद वो कहती है कि मैं फ्यूचर जुन से बात कर रही हूँ, क्या तुमने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। ये सुन के जुन भी स्माइल करने लगता है। हांद्योल यहाँ पर जुन को भी फ्यूचर जुन से बात करने के लिए कहती है और एक सेकंड के लिए इन दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगती है और सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। जिसके बाद जुन भी फ्यूचर जुन से बात करते हुए कहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करेगा। उसकी बातें सुनने
के बाद हांड्योल भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम इन दोनों चिंदियों को देखते हैं जो होटल रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद नारी को पता चलता है कि जिनमैन ने उन दोनों के लिए अलग अलग रूम को बुक किया है। जिनमैन तो जेंटलमैन निकला यार। नारी उसका ये जेस्चर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुद स्माइल कर रही थी। वेल आगे जाके हमें इन दोनों की लव स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगी, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस टाइगर की न्यूज को दिखाया जा रहा था और ये दोनों चिंदी एक साथ ही वापस जा रहे होते हैं। तभी अचानक से जुन हांड्योल से कहता है कि क्या तुम मेरी प्लेस पर आना चाहोगी। ये सुन के हांड्योल शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगती है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे जून हांड्योल को कहता है कि क्या तुम मेरी प्लेस पर रहना चाहोगी। ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद हम उसे जून के घर पे देखते हैं, यानी कि वो दोनों घर स्वैप करने की बात कर रहे थे। दरअसल उन दोनों का घर एक ही जगह पर होता है, बस अलग अलग फ्लोर पे था। जिसके बाद हम जून को हांड्योल के घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके घर को एम्प्टी देखकर वो काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर कोई इंसान यहाँ पर रह कैसे सकता है। वेल सामान के नाम पर उसके घर में बस एक टोस्टर रखा हुआ था, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो मेरे घर पर है ही नहीं। दूसरी तरफ हमारी हांड्योल भी जून के घर में देख रही थी कि वहाँ तो टोस्टर ही नहीं रखा हुआ। बेचारे जून के पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हांड्योल ने अपने घर में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, इसीलिए वो बेचारा बस टोस्टर ही खाता रहता है। दूसरी तरफ हम जिनमैन को देखते हैं जो खाना खाते हुए नारी के ही बारे में सोच रहा था। इसका मतलब वो इसे मिस कर रहा है। नारी के ही ख्याल बार बार आने से जिनमैन काफी ज्यादा परेशान होकर खुद को कोसने लगता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम हमारी हांड्योल को देखते हैं जो तकिया लेकर जून के पास जा रही थी। तभी सामने से जून आ जाता है। जून कहता है कि तुम्हें अपने घर से जो भी सामान चाहिए तुम उसे ले सकती हो। ये सुन के वो भी लिफ्ट के अंदर आने ही वाली थी और यहाँ पर डोर बंद होने वाला था, तो जून अपने हाथों से उसे रोक देता है और उसकी हेल्प करता है। ये देखकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से अंदर की तरफ निकल जाती है। उनको लगता है कि वो उसके कमरे में वापस आ चुकी है, इसीलिए डर डर के अपने रूम में वापस जाता है और अपनी वॉच को उठाकर वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तभी सामने से हांड्योल आती है और उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो उसे पिल्लों से मार ही रही थी। तभी जून कहता है कि अरे मेरी माँ, या मैं हूँ, मुझे मत मारो। हांड्योल उसे देखकर देखती ही रह जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा जून वहाँ से बाहर निकल जाता है। जून हांड्योल के घर वापस आ जाता है और रूम में आने के बाद फिर से हांड्योल को टेक्स्ट कर रहा था और निब्बा निब्बियों वाली हरकतें। यार अब हमें सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांड्योल की नींद जैसे ही खुलती है उसे पता चलता है कि जून डोर के बाहर खड़ा हुआ है। वो जल्दी से जाकर डोर ओपन करती है और उसे देखकर जून कहता है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे से सोई थी। पहले उसके मैसी हेयर देखकर ये कोई भी बता सकता था। जिसके बाद ये दोनों साथ ही ऑफिस जाते हैं। तभी इनकी मुलाकात नारी से हो जाती है। नारी उन दोनों को साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर पूछती है कि तुम दोनों एक साथ ऑफिस आ रहे हो, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। जून उसकी बात को इग्नोर करके हांड्योल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद नारी कहती है कि ये दोनों बस कलीग तो नहीं लगते। तभी जिनमैन कहता है कि अभी मैंने इन दोनों को कार से उतरते हुए देखा था। उसे देखकर नारी पहचान लेती है। तो जिनमैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता ये मैं हूँ। तो नारी कहती है कि तुम्हारी सेंट की वजह। ये सुन के तो जिनमैन के मन में लड्डू फूटने लगता है। जिसके बाद नारी कहती है कि ये सुनने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। जिसके बाद हम इन दोनों को एलिवेटर में देखते हैं जहाँ पर हमारा जिनमैन नारी के हाथ को टच करना चाहता था, पर मजाल है कि वो ऐसा कर पाए। तभी वहाँ एलिवेटर में और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन वजह से नारी परेशान हो रही थी। जिनमैन के होते हुए ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो उसे कवर कर लेता है और नारी बस उसे देखती रह जाती है। ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक होता है यार। इधर इन दोनों का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। जिसके बाद जून हांड्योल से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे एक ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों अपने रिलेशनशिप को एक नाम दे दें। हांड्योल को भी उसका आइडिया ठीक लगता है। जिसके बाद वो कहती है कि हम 3 तक काउंट करेंगे और मैं रिलेशन के नाम बताऊंगी। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम एक स्टेप आगे लेना है और अच्छा नहीं लगे तो तुम पीछे ले सकते हो। फर्स्ट वो नेबर्स का नाम लेती है और सेकंड में कलीग एंड थर्ड में ओनली फ्रेंड्स। जिसके बाद 4th नंबर आते ही सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए। जून कहता है कि ठीक है, हम अभी इसे ग्रे जोन का नाम देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टीम लीडर को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होकर आता है और उन्हें बताता है कि उस ओल्ड लेडी ने अपने इंश्योरेंस को क्लेम किया है। ये सुन के सारे लोग परेशान हो जाते हैं और जल्दी से हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी।
कि उन दोनों ने अपने डिवोर्स को फाइल कर दिया था। ये सब देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो इस डिवोर्स को कैसे रोकेंगे। अभी नारी पूछती है कि दरअसल सियोनी को यहाँ पर लेकर कौन आया था और उसे डिवोर्स इंश्योरेंस के बारे में किसने बताया। तभी वो नया बंदा कहता है कि ये काम मेरा है और उसे देखकर सारे ही लोग डर जाते हैं कि भला अब ये कौन है। टीम लीडर सारे ही लोगों से उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि ये हमारा नया कलीग है और नारी प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही सही से काम नहीं किया। फिलहाल ये लोग कैसे भी करके उस डिवोर्स को रोकना चाहते थे, इसीलिए हमारी दोनों ही लेडीज उस लेडी के पीछे पड़ जाती है और दूसरी तरफ टीम लीडर उसी बंदे यानी कि हस्बैंड से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल वो एक डॉक्टर था। उसे देखकर डॉक्टर कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो ना, हमें तुम्हारा एक्यूपंक्चर करना होगा। जिसके बाद होना क्या था, उसे ना चाहते हुए भी ये काम करवाना पड़ता है। यहाँ पर उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तभी डॉक्टर को किसी वुमन का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। जून और जिनमैन भी पेशेंट की लाइन में लगे हुए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो वहाँ से निकल रहे हैं, अब हमें उनका पीछा करना होगा। तो वो जल्दी से उनका पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों उसी लेडी के पास होती है। उन बूढ़े अंकल का पीछा करते हुए ये लोग तो परेशान हो जाते हैं। तभी जिनमैन को एक चीज दिखती है जिसे लेने के लिए वो जैसे ही नीचे बैठता है और बार्गेनिंग करने लगता है। तभी अचानक से वो ओल्ड मैन उनके सामने से किसी और लेडी के साथ गायब हो जाते हैं और ये देखकर तो उन दोनों की हालत खराब हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे। इधर इन दोनों लेडीज को पता चलता है कि वो लेडी सियोनी काफी ज्यादा अच्छी है। दरअसल उन्होंने एक लेडी की मदद भी की थी, उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी तो उस लेडी ने अपने पैसे उन्हें दे दिए थे। ये दोनों उनके घर जाती है जहाँ पर वो लेडी उनसे कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे। तो हांजुल उन्हें बताने लगती है कि साइन अप करने के बाद आपको 90 डेज इंतजार करना होगा, तब तक आप क्लेम नहीं कर सकती। 90 डे बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। ये सुन के वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होकर पूछती है कि क्या कहा तुमने, कपल थेरेपी, आखिर ये क्या बवासीर है। हांजुल उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती है। जिसके बाद वो पूछती है कि आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। तो वो लेडी कोई भी सही से एक्सक्यूज नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हांजुल उन्हें अपना कार्ड दे देती है कि अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। इधर ये शातिर लेडी डिवोर्स इंश्योरेंस को उन लोगों से पहले ही लॉन्च करना चाहती थी, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दूसरी तरफ हमारी टीम परेशान हो रही थी कि कैसे वो लेडी डिवोर्स लेना चाहती है और हम इसे रोक नहीं सकते। जून जिनमैन पर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से हम उस बुड्ढे का पीछा नहीं कर पाए और वो फरार हो गया, ये सब तुम्हारी गलती है। जिनमैन तो बस यहाँ नारी की हाँ में हाँ मिला रहा था। जिसके बाद टीम लीडर जून से पूछते हैं कि चलाओ अपने दिमाग की खोपड़ी खोलो भाई, कोई खुरापाती आइडिया बताओ। तो जून कहता है कि हम इस डिवोर्स को नहीं रोक सकते। ये सुन के टीम लीडर और परेशान हो जाते हैं कि भाई ये फटीचर सा आइडिया दे रहा है तुम्हें। तो यहाँ फिर से डिवोर्स इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूछने लगता है। तो हांजुल बताती है डिवोर्स इंश्योरेंस उन लोगों के लिए वैलिड होता है जो 18 से 80 साल के हो, बट उनके बीच कोई भी अफेयर नहीं होना चाहिए। हम उन्हें ही डिवोर्स इंश्योरेंस देंगे। अफेयर का नाम सुनकर जून कहता है कि अगर हमने ये साबित कर दिया कि उसका हस्बैंड अफेयर कर रहा है किसी और के साथ, यानी कि उसे चीट कर रहा है, तो फिर ये क्लेम वैलिड ही नहीं होगा और ऐसे हम बच पाएंगे। ये सुन के हमारी हांजुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दरअसल उसके हस्बैंड ने भी उसके साथ कुछ ऐसा ही किया था। जून कहता है कि इस प्रोजेक्ट को हमें अच्छे से करना ही होगा, अभी तक हमारा प्रोडक्ट ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो रात में अपने हस्बैंड को कहीं जाते हुए देखती है। तभी एक लेडी उसके पास आकर उसे बताती है कि कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड कुछ ब्लैंकेट्स लेकर गए थे। ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो घर पर तो ब्लैंकेट्स लेकर नहीं आए थे। परसों उनकी सास की डेथ एनिवर्सरी होती है। दूसरी तरफ हम जिनमैन को देखते हैं जो हर तरफ नारी को ही मिस कर रहा था। उसने तो एक छोटी वाली चेयर भी मंगवा ली थी जिसके ऊपर वो उसके टेडी बियर को रख देता है और उसी के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो टेडी बियर की फोटो क्लिक करके नारी को भेज भी देता है। नारी उस फोटो को देखकर उसे क्यूट कहती है, जिसके बाद वो भी उसे ड्रिंक की फोटो सेंड कर देती है। ये देखकर जिनमैन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। वेल हमारी नारी के हाल भी कुछ ऐसे ही थे। उसे भी हर तरफ जिनमैन के साथ बिताए गए पलों की ही याद आ रही थी। जिसके बाद वो ड्रिंक उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। जिनमैन भी मेट्रो से कहीं जा रहा होता है। वेल ये कहाँ जा रहे हैं अभी मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम हांजुल को देखते हैं जो जून के घर पर बैठी हुई काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ जून आ जाता है जो एक अजीब सा एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि मैं अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि नहीं मुझे कोई सामान नहीं लेना, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। जून कहता है मुझे पता है तुम्हें उस लेडी के लिए पूरा
फील हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें निराश किया। पर जिनमैन मुझसे कहता है कि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। मैंने सारा कुछ सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है। अगर वो बंदा उसे चीट कर रहा है तो ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता। यहाँ पर हान ड्योल पहले उसे कुछ भी नहीं कहती, जिसके बाद वो बताने लगती है कि जब तुमने कहा कि वो डिवोर्स इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा तो मैं काफी ज्यादा दुखी थी। पता नहीं मुझे इतना ज्यादा हर्ट फील क्यों हुआ, शायद मुझे सेम फील हो रहा है जैसा मेरे साथ हुआ था। ये सुन के जुन उसके क्लोज आकर कहता है कि अब मैं और ग्रे जोन में नहीं रह सकता। हान ड्योल ने अपनी आईज को क्लोज कर लिया था और जुन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हम नारी को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। अर्जुन हान ड्योल के पास आकर उससे कहता है कि अब वो और ग्रे जोन में नहीं रहना चाहता। जुन उसे किस करने ही वाला था, तभी हान ड्योल का फोन रिंग होता है और वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद होना क्या था, जुन वहाँ से पतली गली पकड़कर भाग जाता है। हान ड्योल स्माइल करने लगती है, जिसके बाद वो अपने फोन को चेक करती है जहाँ पर उसके फादर ने उसे टेक्स्ट किया था कि उनकी फैमिली की गैदरिंग होने वाली है तो उसे आना चाहिए। नारी जुन के ही घर पर आ रही थी, तभी एलिवेटर में उसकी मुलाकात जुन से हो जाती है। जुन को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि अब हमें बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो उसके घर की तरफ ही जा रही थी तो जुन कहता है कि अब ये मेरा घर नहीं है। वो दोनों बाहर जाकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर जुन नारी से पूछता है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो, तो नारी कहती है कि वो बस यहाँ कुछ चेक करने के लिए आई थी। दूसरी तरफ हम हान ड्योल को देखते हैं, जैसे ही उसका डोर नॉक होता है तो उसे लगता है कि शायद फिर से जुन आया है, पर वहाँ पर जिनमैन आया हुआ था। जिनमैन काफी ज्यादा हैरान होकर हान ड्योल को देख रहा था। जिसके बाद हान ड्योल उसे फाइनली बता देती है कि जुन अब यहाँ पर नहीं रहता, उन दोनों ने घर को स्वैप कर लिया है। अब ये सुन के तो जिनमैन और भी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि क्या तुम दोनों ने घर को एक्सचेंज कर लिया है, इसका क्या मतलब है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सुन के हान ड्योल साफ मना कर देती है। तो नारी से कहता है कि वैसे तुम क्या चेक करने के लिए आई थी, तो नारी कहती है कि तुम दोनों ने घर को स्वैप कर लिया, इसका क्या मतलब है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये सुन के जुन कहता है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात जिनमैन से हो जाती है, वो भी तो जुन से मिलने के लिए आया था ना। यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। वेल जिनमैन उसका थोपड़ा देखकर समझ ही जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। नारी उसे देखकर स्माइल करते हुए कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर ड्रिंक करें, जिसके लिए जिनमैन मान जाता है। दूसरी तरफ हमें उसी ओल्ड कपल को दिखाया जाता है। वो बंदा जैसे ही घर आता है तो अपनी वाइफ से डिनर बनाने के लिए कहता है। ये सुन के उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, आज वो खाना बना देगी, पर बाद में वो नहीं करेगी ऐसा। उनका डिवोर्स होने के बाद उन्हें खुद ही अपना खाना बनाना होगा। ये सुनने के बाद वो आदमी खाना खाते हुए कहता है कि खाने में बहुत ही ज्यादा नमक है और ऐसे ही ब्ला ब्ला वाली हरकतें कर रहा था। ये सुनने के बाद वो लेडी अपने रूम में जाकर सो जाती है और काउंटिंग करने लगती है ताकि उसे नींद आ जाए। जोन भी अपने घर आ जाता है, यानी कि वो तो हान ड्योल के घर पे रह रहा है ना, तो वो हान ड्योल के घर आकर हान ड्योल को टेक्स्ट करता है कि क्या वो वहाँ पर कंफर्टेबल है। वो टेक्स्ट को देखने के बाद हान ड्योल काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और जिसके बाद ये दोनों कॉल करने लगते हैं। जोन उसके हालचाल पूछने के बाद उससे काफी सारी बातें करने लगता है और कहता है कि अब वो उसे और भी ज्यादा जानना चाहता है। ये सुन के हमारी चिंदी वुमन या तो ब्लश ही करने लगती है, मतलब कुछ तो गड़बड़ यार। वेल अब इन दोनों की डेटिंग शेटिंग कब स्टार्ट होगी ये तो हमें पता नहीं, पर इस एपिसोड में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि इन दोनों का किस तो अधूरा ही रह गया है ना, तो हम इन दोनों को ऑफिशियली कपल तो नहीं समझ सकते। तो फिलहाल हम इन्हें 90-90 ही कंसीडर करते हैं। घर एक्सचेंज करने की बात सुनकर नारी का तो दिल टूट ही गया था, इसीलिए वो देवदास बनकर दारू पी रही होती है। वेल जिनमैन उसे रोकने की कोशिश करता भी है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। वो काफी ज्यादा दुखी थी। जिसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और जिनमैन उसके कान में ईयरफोन लगा देता है और दूसरा ईयरफोन अपने कान में लगा देता है। जिसके बाद ये दोनों एक रोमांटिक सॉन्ग सुनने लगते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम लीडर सारे ही लोगों को कह रहे थे कि हमें अपने मिशन पर लगना होगा, कुछ भी हो जाए उन दोनों का डिवोर्स नहीं हो सकता। जिसके बाद होना क्या था, पूरी ही टीम अपने मिशन पर निकल जाती है। हान ड्योल योंगा से बात करती है, जिसके बाद वो बाहर चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात उसी ओल्ड लेडी से होती है जिनसे वो बात करने लगती है। वो ओल्ड लेडी उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि तुम तो वही हो ना, डिवोर्स इंश्योरेंस वाली जो मेरे घर आई थी। हान दोनों ने कैफे में ले जाकर बात करने लगती है, जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। तो यहाँ पर वो लेडी उसे बताने लगती है कि डिवोर्स इंश्योरेंस से जो भी पैसे मिलेंगे वो अपने हस्बैंड को देना चाहती है। वो अपने हस्बैंड के ऊपर एक बर्डन बनकर रह चुकी है। वो बस चाहती है कि उसके बाद उसके हस्बैंड खुश रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। वो उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए बस वो उनकी हेल्प करना चाहती है। वेल यहाँ पर वो
ओल्ड लेडी ये भी बता देती है कि उसे डिमेंशिया है, जल्दी ही वो सब कुछ भूल जाएगी। ये सुन के हांजोल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम नारी को देखते हैं जो जैसे ही ऑफिस में आती है तो डायरेक्टर वहाँ नहीं होता। जब वो डायरेक्टर को कॉल करती है तो डायरेक्टर कहता है कि वो अभी मीटिंग में है, वो उससे बाद में बात करेगा। पहले यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर तो अभी जोंगसिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब वो कोई ना कोई घपला जरूर करने वाला है। नारी भी इस प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि ये प्रोडक्ट जल्दी ही ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। अब दूसरी तरफ हम इन दोनों चिंती लोंडो को देखते हैं जो अभी भी उन ओल्ड मैन का पीछा कर रहे थे। वेल पीछा तो काफी ज्यादा फनी होता है यार, क्योंकि ये बार बार उस बंदे से छुपने की कोशिश कर रहे थे और इनकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों वाली थी। बस इतना ही नहीं यार, जुन तो बार बार जिनमैन को बच्चों की तरह सुनाए जा रहा था, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि ओल्ड मैन फिर से आगे की तरफ निकल चुके हैं। तो ये लोग भी उनका पीछा करने के लिए निकल जाते हैं और बात की पूरी अपडेट टीम लीडर को मिल रही होती है और ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। इनका भी सही है यार, सारी मेहनत वो करे और इन्हें बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाए, बढ़िया यार। फिलहाल तो ये केपॉप आइडल का डांस देखने में काफी ज्यादा व्यस्त है तो हम इन्हें छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम योंगहा को देखते हैं जो उस क्यूट बॉय के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और ये दोनों काफी सारी बातें भी करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि हमारी योंगहा को भी उसकी कंपनी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। क्यूट बॉय जब उसे डांस करना सिखा रहा था तो अचानक से हमारी योंगहा डिसबैलेंस होती है और गिरने ही वाली थी, पर क्यूट बॉय के होते हुए ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, तो वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और सीन काफी ज्यादा रोमांटिक बन जाता है। इधर ये लोग उस ओल्ड मैन को किसी लेडी के घर के अंदर जाते हुए देखते हैं। वेल अब ये कर भी कह सकते थे, सिवाय इंतजार के। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो बाहर नहीं आते तो ये चोरों की तरह उनके घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर नजर रखने के बाद उन दोनों के बाहर आने की आवाजें आती हैं जिससे ये डर जाते हैं और छुपकर उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी वो ओल्ड मैन नीचे गिर जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर ये दोनों उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। ओल्ड मैन उन दोनों चिंदियों को देखकर कहते हैं कि भला तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन। जिसके बाद वो अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं एंड फाइनली यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी समझ में आती है कि ओल्ड मैन अपनी वाइफ को चीट नहीं कर रहे बल्कि वो इस लेडी के पास एक सिलाई मशीन लेने के लिए आए हैं। दरअसल उनकी वाइफ को सिलाई करना काफी ज्यादा पसंद था और फिलहाल वो काफी ज्यादा बीमार रहती थी, इसीलिए वो उसके लिए ऐसा करना चाहते थे और डिवोर्स इंश्योरेंस भी उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ही करवाया था ताकि जो भी रकम उन्हें मिलेगी वो उससे अपनी वाइफ की मदद कर सके। मतलब क्या यार, पहले कहा मैं इन ओल्ड मैन को एक हरामी मानुष समझ रही थी, पर ये बेचारे तो देव मानुष निकले यार। ये अपनी वाइफ को चीट नहीं कर रहे बल्कि उनकी हेल्प करना चाहते हैं। सारे लोग फिर से मीटिंग करते हैं और एक दूसरे की बातें सुनने के बाद उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि वो कपल एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देना चाहता बल्कि वो लोग तो एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तभी टीम लीडर खुश होकर कहते हैं कि फाइनली हम इस प्रोजेक्ट में पास हो गए, मिठाई बांटो गरीबों। तभी जोन कहता है कि नहीं, अभी हमें एक और काम करना है। ये सुन के टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिनमैन का तो क्या कहना, उसकी नजरें तो बस नारी की तरफ ही होती है। जोन उन लोगों को अपना प्लान बताता है और जल्दी से उन्हें रेडी होने के लिए कहता है, जिसके बाद हम पूरी ही टीम को साफ सफाई के कपड़े पहनते हुए देखते हैं। बस इतना ही नहीं, ये लोग उस ओल्ड कपल के घर पर जाते हैं और सारा ही काम शिफ्टिंग करने लगते हैं। मतलब बेचारे इंश्योरेंस वालों को भी अपना काम बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पर हम क्यूट बॉय और योंगा की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अर्जुन और हांदियोल भी सामान शिफ्टिंग के दौरान हांदियोल को कुछ एनवलप मिलते हैं जिसे वो उस ओल्ड मैन को दे देती है। तब ओल्ड मैन को जाकर पता चलता है कि वो एनवलप वही है जो उनके बच्चे उन्हें पैसे भेजा करते थे, अभी तक उनकी वाइफ ने इन्हें यूज नहीं किया। ये सुन के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उनकी वाइफ काफी ज्यादा अच्छी थी यार। जिसके बाद वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे अपने न्यू घर में लेकर जाते हैं। बस इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया था। जैसे ही वो कर्टेन को हटाते हैं तो अपनी सिलाई मशीन को देखकर ओल्ड लेडी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो याद करती है कि कैसे वो पहले ऐसे ही सिलाई किया करती थी और उनके हस्बैंड अपनी स्टडी किया करते थे। दोनों ने साथ में जितने भी अच्छे पल बिताए थे वो उन सबको याद करके स्माइल करने लगती है। प्रेजेंट में वो सिलाई कर रही थी और उनके हस्बैंड कुकिंग करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और अब इनका डिवोर्स नहीं होने वाला, उन दोनों का डिवोर्स नहीं होने वाला। ये सुन के जुन और हांदियोल काफी ज्यादा खुश हो
जाते हैं। वैसे हांजुल तो यही चाहती थी कि वो ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। ऑफिस आने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। टीम लीडर सारे ही लोगों को गुड न्यूज देते हैं कि उनके प्रोडक्ट को फाइनली पास कर दिया गया है, वो भी ऑफिशियली। ये सुन के वो सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आज रात पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। नाइट में ये लोग गैदरिंग के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्यूट बॉय और योंगा एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और जुन भी बार बार हांजुल की तरफ ही देखा जा रहा था, पर यहाँ पर नारी नहीं होती और उसका जिनमैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेचारा जिनमैन, उसके सपनों की रानी तो अभी तक यहाँ पर आई ही नहीं है। तभी वहाँ नारी की एंट्री होती है और जिनमैन खड़े होकर उसे ग्रीट करता है। तभी नारी उन्हें बताती है हमारी टीम को इस प्रोडक्ट से बाहर कर दिया गया है। ये सुन के सारे ही लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल गाइस, अब इनकी टीम को बाहर क्यों किया गया है ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।